आज का प्रातः क्लास है 31 दिसंबर 1964। रिकॉर्ड है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये है माता पिता अथवा माता रचयिता। माता पिता सदैव रचयिता ही होते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। ये महिमा है ही बाप की, परंतु उनको जानते नहीं हैं। एक के अनेक राम रख दिए। शास्त्रों में लिख दिया है एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। कोई क्या नाम लेते, कोई क्या नाम लेते। जैसे जगत की अम्बा जगदम्बा है, वो भी तो एक होनी चाहिए ना। उनके भी कितने नाम हैं, कितने नाम रूप रख दिए। काली, अम्बा। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो एक ही है। जगत पिता भी एक ही है। बल कोई कैसा रूप, कोई कैसा रूप बताए देते हैं, है तो एक ही ना। कृष्ण भी एक होगा, दो कृष्ण तो हो न सके, क्योंकि संगम युग की यादगार है। ऐसे तो नहीं कि यादगार सतयुग त्रेता की है, कृष्ण की, राम की। नहीं, यादगार है तो सब संगम युग की है। तो दो कृष्ण तो हो न सके। एक ही पुरुषोत्तम संगम युग में संगम युगी कृष्ण हुआ। हाँ, जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते रहते हैं। अब काली को इतना काला क्यों बनाया है? मनुष्य तो ऐसा काला नहीं होगा ना। देवियों के ढेर चित्र बनाए और किस्म किस्म के नाम है। सारे भारत में अनेक प्रकार के चित्र बनाते हैं। अब भगवान को पिता कहते हैं तो जरूर हम उनके बच्चे ठहरे। परम पिता कहा जाता है तो ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए, पिता माना स्वर्ग का रचयिता। पिता से सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये ख्यालात आगे नहीं चलती थी। बाप रचयिता याद आने से ही जरूर स्वर्ग याद आना चाहिए। बाप तो एक है। उस एक बाप को लिंग भी दिखाते हैं। सब जगह कोई एक जैसे काले लिंग नहीं दिखाते हैं। शुरुआत में तो हीरे पन्ने लाल माणिक रखते थे।
उस समय जवाहरात तो बहुत होते थे। मनुष्य कहते हैं समुद्र के नीचे बहुत खजाने हैं। कहते हैं समंदर में नीचे जो रेती होती है उनसे सोना बहुत निकलता है। समंदर के नीचे भी सोना रहता है। देखने में आता है सतयुग में तो बहुत सोना था। सोने की महल थे, बड़े बड़े रत्न थे। ड्यूरेशन के लिए मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात लगाए हैं। उन हीरे जवाहरातों को मुसलमानों ने भी कितना लूटा है। मुसलमानों को 600 वर्ष हुए होंगे जबकि लूटा है। तो ये हीरे जवाहरात फिर भी निकलेंगे। सतयुग में तो बहुत सुख रहता है। नाम ही है वैकुंठ, स्वर्ग, पैराडाइज। बाप को याद करने से स्वर्ग भी जरूर याद आना चाहिए। वन्मना भवाक्षर कहने की भी दरकार नहीं। बाप याद आया तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। परंतु वो स्वर्ग कब था फिर कब होगा ये कोई नहीं जानते। अखबार में डाला था 10 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकन मनुष्य थे। अब उनको भी रिस्पॉन्ड देना चाहिए कि ये तो अनादि सृष्टि है, इनकी एंड तो होती नहीं है। अब बच्चे इतने सेंसिबल अर्जुन बने नहीं हैं जो अखबार में ऐसी बातें देखें फौरन रिस्पॉन्ड करें। अखबार में बहुत बातें पढ़ती हैं। जैसे बाबा ने पोप के लिए समझाया, उनको लिखना चाहिए तुम जो इन्हों को कहते हो ये बाम्स नहीं बनाओ, फिर ये तुम्हारा कहना क्यों नहीं मानते। गुरु का कहना नहीं मानते तो गुरु के निंदक ठौर न पालन, वो भी विनाश हो जाएंगे। और तुम्हारी बात न माने तो बाकी तुम बड़ा किसके लिए हुए। तुम्हारे वचन का रिगार्ड नहीं रखते। समझाना चाहिए तुमको प्लान्स दिए थे, उनमें ये दिखाया हुआ है कि ये तुम्हारी क्यों नहीं मानते। उनको तो ईश्वरीय मत माननी है। तुम भी पैराडाइज चाहते हो ना। अभी वो नहीं है। पैराडाइज के लिए जरूर हेल का विनाश चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हेवन और हेल दोनों बने रहेंगे। ऐसे उनको लिखते रहना चाहिए। अभी पैराडाइज की स्थापना हो रही है। इस हेल की अब एंड है।
आज से 5000 वर्ष पहले हेवन स्थापन हुआ था। ये चक्कर दिखाया हुआ है। इन वामसाद से कल्प कल्प विनाश होता आया है। चिट्ठी लिखनी चाहिए। मेहनत की है तो तोड़ निभाना चाहिए। उनके सेक्रेटरी आदि वाकिफ हो गए हैं। जिन जिनकी एड्रेस है उनको कॉपी भेज देनी चाहिए। कितनी बड़ी सर्विस है। और शिव बाबा की तो बहुत बड़ी ऑफिस होनी चाहिए, जो सब बातों पर अटेंशन देते रहे। पांडव गवर्नमेंट के सर्वेंट पूरे हैं नहीं। उनको भी अपने घर की संभाल करनी पड़ती है, तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कहते हैं पोप तीर्थ पर आए थे, परंतु उनको ये पता नहीं है कि गॉड फादर का ये बर्थ प्लेस है। गॉड तो एक ही है ना, क्राइस्ट भी एक, दूसरा हो न सके। यहां तो एक जगदम्बा के कितने नाम रूप बनाए दिए। ब्रह्मा के भी कितने नाम रख दिए। शिव भी बाबा है, प्रजापिता को भी बाबा कहते हैं, और कोई को प्रजापिता कह नहीं सकते। उनकी शिकल भी एक होनी चाहिए ना। या तो ब्रह्मा की भी अनेक शिकलें बनाई दी। दो ब्रह्मा तो हो न सके, और ब्रह्मा आवेंगे भी जरूर अपने समय पर। बी की कुमारियां भी होंगी। क्राइस्ट व बुद्ध आदि को प्रजापिता नहीं कह सकते। एक ही सारी प्रजा का प्रजापिता है ब्रह्मा। शिव तो है ही पिता, वो निराकार, वो साकार भाव रचयिता एक, वो ही माता पिता। फीचर्स भी एक होने चाहिए। मंदिरों में तो ऐसे ही जो चित्र आए हैं वो ठीक ठोंक दिए। कृष्ण के भी अनेक प्रकार के चित्र बनाते हैं। अब ये है ईश्वरीय बेहद का परिवार, माँ बाप और भाई बहन हैं बस। रात्रि क्लास 23/6/1965 की वाणी। बस और कोई संबंध नहीं है सिवाय माँ बाप के। दुनिया में तो और सब परिवारों में चाचा मामा काका आदि सब संबंध रहते। यहाँ है ही भाई बहन बस। और ऐसा और कोई युग में तो होता ही नहीं है सिवाय संगम के। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में दुख घनेरे, राम राज्य में सुख घनेरे। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो,
जितना पुरुषार्थ भी करेगा वो कल्प कल्प का सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति है, अरबपति है, उनका पैसा सब मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो, फिर देखना क्या होता है। ओम शांति।